हैप्पी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के कक्षा 10 के बोर्ड में कुछ पूछे गए सवाल हमने हल कराया था। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति बेसिक से। आज हम त्रिकोणमिति का इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे। त्रिकोणमिति शुरुआत हुआ था यूनान, भारत, मिस्र जैसे देशों में। सन 496 में आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति के बारे में बताया। फिर बाद में भारत में भी इसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने का काम किया ब्राह्मण और भास्कराचार्य जी ने। त्रिकोणमिति का यूज हम सर्वेक्षण में करने के लिए प्रयोग करते हैं। आज हम उसके बेसिक फार्मूला को देखेंगे कि कैसे बना, इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति एक पार्टिकुलर त्रिभुज में हल किया जाता है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? ये आपका क्या है? समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, और ये होता है क्या? अल्फा। ये हो जाएगा आपका क्या? आधार। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कोण होता है। और ये हो जाएगा क्या? लंब। मैं इसका नामकरण कर देते हैं ABC। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। इसी के आधार पर हम त्रिकोणमिति 3 अनुपात मिलता है जिसका पहला नाम है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा और एक है टेन थीटा। इस त्रिभुज से हम इसके परिभाषा को जानेंगे। लंब बटा कोण क्या होता है? लंब यहाँ पर क्या है? AB अपान, और कोण होता है क्या? AC। उसी प्रकार cos थीटा हो जाएगा आधार बटे कोण होता है, मतलब BC अपान क्या हो जाएगा? AC। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या? आधार। तो टेन थीटा को लिख सकते हो क्या? लंब क्या है आपका? AB है, और आधार क्या है यहाँ पे? BC है। और इसको याद करने का तरीका क्या होता है? एक हम जानते हैं क्या? लाल बटे कक्का। इसको 3 भाग में क्या करेंगे? विभाजित कर देंगे। पहले का नाम हो जाएगा साइन, दूसरे का नाम हो जाएगा कॉस, तीसरे का नाम क्या हो जाएगा? टेन। वहाँ साफ साफ दिख रहा है कि साइन लिखा है यल अपान के। यल का मतलब होता है लंब, के का मतलब हो जाएगा कोण। इस त्रिभुज में लंब क्या है? साइन थीटा बराबर लिखा है लंब बटे कोण। लंब है आपका AB और कोण है AC। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का परिभाषा क्या हो जाएगा? मतलब लंब बटे कोण के अनुपात को हम कहते हैं क्या? साइन। 3 मुख्य आपके त्रिकोणमिति अनुपात होता है। कुल त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? 6 होता है। इसका व्युत्क्रम में संबंध होता है। त्रिकोणमिति व्युत्क्रम में संबंध क्या होता है? व्युत्क्रम में संबंध। व्युत्क्रम में संबंध। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कोसेक थीटा, या लिख सकते हो कोसेक थीटा बराबर क्या? 1 अपान साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है क्या? 1 अपान सेक थीटा, या कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपान सेक थीटा। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या?
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा का और लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर सेक थीटा में बता ही दिया हूं, सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये तो याद करना जरूरी है। और भी संबंध होता है, जैसे साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन थीटा गुणे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक थीटा गुणे कॉस थीटा का जो गुणनफल होता है क्या होता है, 1 होता है। यह है आपका बेसिक चीज़ें, ये आपको सभी चीज़ याद होना चाहिए। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि बोर्ड के सवाल में जो एमसीक्यू प्रश्न आता है, कम से कम 2 या 3 प्रश्न मिलेगा आपको एमसीक्यू में पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये परिभाषा इसका हो जाएगा क्या, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल की क्या होता है, बराबर। जैसे मैं बना लिया क्या, यह आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये मान लेते हैं थीटा, इसका नामकरण कर देते हैं क्या, ए बी, ये हो जाएगा सी। तो मैं लिख सकता हूँ कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। होता है ये आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या होगा, प्रमेय। इसको मैं लिख देता हूँ परिभाषा, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और इसको हम ट्रिपलेट के में जानते हैं। जैसे आपके सवाल जाएगा, मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, आदि मैं कह दूँ ए बी सी में नामकरण कर दे रहा हूँ। जैसे मैं इसका वैल्यू दे दिया 5, ये दे दिया 3, मुझे बी सी क्या करना है, फाइंड करना है। तो बी सी आखिरकार में निकालेंगे कैसे, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता बनेगी। और ट्रिपलेट बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे a² + b² 2ab और a² - b²। अब जैसे मान लो a और b का वैल्यू मान लूँ, जैसे मैं a बराबर मान लूँ क्या 2, b बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ रख लेंगे 2, तो हो जाएगा 2 कम 2 क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा 4 - 1 क्या हो जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 1 5। एक ट्रिपलेट बन गया 3 4 5। और हम ट्रिपलेट के सहायता से हम किसी भी त्रिकोणमिति का अनुपात का वैल्यू पूछेगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
एमसीक्यू सवाल में आपको ट्रिपलेट कुछ याद होनी चाहिए। यदि आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो आपको आसानी से सवाल को फाइंड कर सकते हो, अन्यथा नहीं तो हमें पाइथागोरस प्रमेय को तो लगाना ही पड़ेगा। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं बिना पाइथागोरस प्रमेय का, यदि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता होगा, जैसे किसके बराबर क्या होता है, तो हम लगा सकते हैं। अभी हम आगे सवाल आपको बताएंगे बिना पाइथागोरस प्रमेय सवाल को हम कैसे सवाल को उड़ा सकते हैं। क्लियर? कुछ ट्रिपलेट जैसे आपको याद होना चाहिए 3 4 5 6 8 10। यदि मैं इसका दुगुना कर दूँ तो 3 का 6, 4 का दुगुना 8, और मैं यहाँ तो लिखा ही। यदि मैं इसका तिगुना कर दूंगा 9, 4 का दुगुना 8, नहीं मैं तिगुना किया हूँ ना, तिगुना क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा 4 का, तिगुना क्या हो जाएगा 12, और 5 का हो जाएगा क्या 15। तो इस प्रकार के कुछ वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे 9 40 41, 9 40 41, ठीक है। अब हम आगे जो पीछे सवाल है इसको हम लगाते हैं, फिर देखते हैं कि आगे और चीज़ें और भी इसके फार्मूला बताया जाएगा, उसके आधार पर सवाल होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने सवाल की तरफ। जो हमने जितना बताया उस पर हम क्या करेंगे, सवाल को करेंगे। सवाल क्या पूछा है, साइन थीटा बराबर 12/13 कोसेक थीटा का मान क्या होगा। क्या मुझे इस सवाल को लगाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय की लगाने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 12/13 और कोसेक थीटा का मान पूछा। अब हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा जो कोसेक थीटा वैल्यू पूछा है, साइन का क्या होता है उल्टा। यदि मैं साइन थीटा बराबर 12/13 दिया है तो इसका उल्टा क्या होगा, 13/12 होगा कि नहीं, 13/12 होगा। अब 13/12 किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, इसलिए 13/12 लगा लिए। क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता है। अरे हमें बेसिक फार्मूले पता होगा तो हम बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए बिना ही हम सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, हम आगे सवाल को लगाते हैं। आगे सवाल फाइंड किया है क्या, अरे यार ये क्या हो गया, आगे सवाल देखिए। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, तो हमसे पूछा है का थीटा का मान क्या होगा। इस सवाल को हम पाइथागोरस प्रमेय से भी लगा सकते हैं। यदि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। आधार सेक थीटा का मान क्या दिया है 13/12, मतलब कि आधार मुझे मिल गया क्या 12, और यहाँ पर आधार क्या चाहिए, आधार चाहिए, मतलब कि आधार 12 क्या होना चाहिए, ऑप्शन में ऊपर होना चाहिए। अब हम देखते हैं किस ऑप्शन में 12 ऊपर है। पहले में ऊपर 5 है, नहीं होगा। दूसरे में 5 है, नहीं होगा। तीसरे में 12 है, ये हो सकता है। चौथे में क्या दिया है 13। तो इस प्रकार हम सवाल को, यदि हमें त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला याद कर लें तो हमें पाइथागोरस प्रमेय को सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। और एमसीक्यू ऐसे सवाल को लगाएंगे तो जो बड़ा सवाल आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। ठीक है।
अरे मुझे बेसिक लगाना होगा तो हम बना देंगे क्या, समकोण त्रिभुज। ये क्या बना लिया मैंने, समकोण त्रिभुज बना लिया। और हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, लाल बट्टा कक्का से क्या हो जाएगा, ये होता है साइन, यह होता है कॉस, यह क्या होता है टेन होता है। कास का उल्टा ही क्या होता है, सेक। कास का उल्टा क्या होता है, सेक। मतलब कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, मतलब कर्ण हो जाएगा 13, आधार हो जाएगा क्या 12। अब हमें कॉट थीटा बराबर होता है क्या, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, मतलब कॉट थीटा बराबर हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब। जिसको ट्रिपलेट याद होगा, एक ट्रिपलेट इसमें होता है 5, 12, 13। तो दिया क्या है 13 कर्ण है और आधार क्या है ये, तो जाहिर सी बात कि लंब यही होगा। और नहीं होता है तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान दिया है 13, AB निकालना है और BC दिया है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, AB निकालना है, एक 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। AB स्क्वायर हो जाएगा क्या, इसको 144 को इधर ला देंगे, 169 माइनस 144, तो घटाएंगे क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 25, AB बराबर क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या हो गया 5। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार हो जाएगा क्या 12, लंब दिया है 5। इसको हम विस्तृत को हम ऐसे लगा सकते हैं। और मैंने अभी बताया अधिक त्रिकोणमिति का जो अनुपात वही मान होता है जिसकी बराबर क्या होता है, यदि वह याद है या ट्रिपलेट याद है, इस सवाल को आसानी से लगाया जा सकता है। आगे सवाल दिया है कि टेन थीटा बराबर क्या दिया है 12/5, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है 12/5। अब पूछ रहा है साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, मुझे आधार चाहिए, ठीक है। तो लंब ऊपर 12 दिया है, साइन भी 12 ऊपर होना चाहिए। तब चेक करेंगे किस ऑप्शन में 12 ऊपर है। देखिए 12 पहले में ये उत्तर हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो क्या इसमें मुझे पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता है, एकदम नहीं है। अरे लगाना होगा तो वही पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, और ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ठीक है। एक ये सवाल दिया, त्रिभुज दिया है समकोण त्रिभुज PQR में भुजाओं का अनुपात दिया है क्या QR। QR को हम क्या कहते हैं आधारित होता है, और PQ क्या है लंब, जिसके बारे में कहेगा वही कहेंगे। QR पहले दिया है तो हो जाएगा आधार, और PQ क्या दिया है लंब, मतलब यल हो जाएगा। और आधार बटा लंब क्या होता है, आधार बटा लंब क्या होता है कॉट थीटा। और किस ऑप्शन में कॉट थीटा है, दूसरा में, इसलिए इस सवाल का उत्तर ये हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, यह सवाल दिया है। और एक भी और ट्रिपलेट, वैसे तो वेरिएबल का भी याद कर लेंगे, उसका भी होता है क्या यदि एक A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा
दूसरा हो जाएगा 2ab और तीसरा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। साइन थीटा दिया है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कर्ण क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हमें फाइंड क्या करना है cos थीटा। अब cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या कहाँ होना चाहिए नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग लंब क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। कर्ण क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। आधार तो यही बनेगा, सवाल के अकॉर्डिंग यही ना होगा, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब 2ab अपान क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2ab अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तो 2ab है ही नहीं, वैसे भी काट देंगे। यहाँ है 2ab, यहाँ भी है 2ab, यहाँ है, बट आधार बटे कर्ण क्या है आधार होना चाहिए 2ab और कर्ण होना चाहिए क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा थर्ड होगा। क्लियर। आगे सवाल पूछा, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा गया है। लिखा है कि 5 sin a बराबर लिखा है क्या 8 cos a। अब हमसे पूछा है cot a का मान क्या होगा। अब जो ये सवाल है ना, तब मुझे काट के बारे में क्या करना है सोचना है। cot a बराबर क्या होता है, cot a बराबर मैं अभी लिखवाया था, क्या होता है cos a अपान साइन है। इसका मतलब मुझे इस फॉर्म में क्या होगा बनाना पड़ेगा। जो सवाल लिखा है ना कि 5 sin a बराबर 8 cos a, इसका मतलब क्या हो जाएगा मुझे बनाना है cot a। साइन नीचे होना चाहिए, इसका मतलब 5 तो यही रह जाएगा, साइन को मैं नीचे कर दूंगा, बराबर हो जाएगा cos a अपान साइन a, और 8 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। इसका मतलब cos a अपान साइन, cos a अपान साइन क्या होता है काट, तो हो जाएगा cot a बराबर क्या हो जाएगा 5/8 होगा। तब किस ऑप्शन में 5/8 है, तो चौथे ऑप्शन में क्या है